सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी हो रही है। जब भी ये वीडियो पब्लिक होगा अपने अकॉर्डिंग देख लेना ना। तो देखो परफेक्ट हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब क्या करना है? प्रेजेंट मतलब क्या होता है इसका, एक बार देखें। देखो इसमें क्या कंटिन्यूटी भी है, चलना भी चाहिए, परफेक्ट होना भी चाहिए और वर्तमान में भी होना चाहिए। तो अगर इसे मैं कहा जाए कि ऐसा कोई काम है जो पास्ट में कभी स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है, तो इसे क्या कह सकते हैं? एनीथिंग डेट वॉज स्टार्टेड इन पास्ट। कोई भी चीज़ जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी, गोइंग ऑन टिल सम टाइम। तो वही हो रहा है, पहले भी बताया था ना मैंने क्या परफेक्ट। चलो हाँ, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, एनीथिंग डेट वॉज स्टार्ट इन बैक। कोई चीज़ थी जो पास्ट में स्टार्ट हुई लेकिन अभी भी कंटिन्यू है, कुछ टाइम के लिए चल सकती है, वो टाइम इंटरवल होता है। तो मेन इसमें होता क्या है ना, देखो परफेक्ट वो चीज़ है लेकिन चल रही है, एक टाइम का फैक्टर आ गया इधर। मैंने पहले भी बताया था कि वो कंटिन्यूस। यार एक कुत्तों ने दिमाग ख़राब किया है, बहुत चिल्लाते हैं। रुको बता रहा हूँ, रुको। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ परफेक्ट है ना, परफेक्ट है लेकिन कंटिन्यूस से फॉर सम टाइम बीइंग वो चल रही है, तो उस केस में क्या होता है, सिंपल एक टाइम का फैक्टर आ जाता है और कुछ नहीं होता। ठीक। तो जैसे कोई काम था वो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है। सेंटेंस लेते हैं। हाँ नहीं, सेंटेंस छोड़ो, एक रूल बता रहा हूँ पहले। रूल क्या आएगा इसमें? रूल होता है इसमें, सब्जेक्ट हो गया, सेम रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज है आया मतलब परफेक्ट में आ गया। अब क्या करना है, हमें थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना है, बीन प्लस कंटिन्यूस है तो क्या हो गया, ING फॉर्म आ गई प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। ये है इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस लेते हैं एक, ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क। अच्छा ये गलत करा ना, फिर ऑब्जेक्ट से पहले ना यहाँ पर ना थोड़ा वो आएगा, सिंस और फॉर भी आता है, याद रखना। गलती बताता हूँ अभी, सिंस फॉर कहाँ पर होगा यूज। ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 hours। तो वही है, देखो कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले ये देखो, टाइम फैक्टर ये आ गया, ING फॉर्म ये आ गई, हैज़ बीन आ गया। देखो सब्जेक्ट था ही, हैज़ आना चाहिए, हैज़ आया, बीन आना चाहिए, बीन आ गया, डूइंग आना चाहिए, हिज वर्क फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ, वो काम उसका उसने 2 घंटे पहले काम शुरू किया था, काम हो तो रहा है ना, हो रहा है, लेकिन कब कब से हो रहा है? 2 hours। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, टाइम फैक्टर आ गया। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ। अब देखो ना, मेन प्रॉब्लम आती क्या है ना, इंसान को मेन प्रॉब्लम आती है कि सिंस और फॉर कहाँ पर लगता है। ठीक है, सिंस और फॉर कहाँ पर लगता है मैं बताता हूँ। पहले इसका ना एक बार नेगेटिव वाला देख लेते हैं। अब क्या है, ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क का। ठीक है, नेगेटिव कैसे बनाओगे? ही, मैंने क्या कहा, सारा खेल क्या है, ऑक्सिलरी का है। ऑक्सिलरी देखी, नोट लगा दो, बाकी सेम, डूइंग हिज
वर्क फॉर 2 आवर्स। ठीक, ये तो सही है। नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाओगे? दिख रहा ऑक्सिलरी, सारा खेल ऑक्सिलरी वर्ब का है। हैज ही, सेम सेंटेंस उतारना है, कुछ नहीं करना। देखो ना, अगर ये तुम ठीक से पढ़ लोगे ना तो मैं लिख के दे रहा हूँ, एक्टिव पैसिव में ना बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, नाक के बराबर प्रॉब्लम। इतने सरल मेथड से बताऊँगा ना, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे द्वारा ये बोला जा रहा है, ऐसी चीज़ें बहुत सिंपल बताऊँगा मैं, बहुत ज़्यादा सिंपल। तो वही है, उसके लिए तुम्हें थोड़ा टेंस पर कमांड बनानी पड़ेगी, कहाँ पर क्या यूज़ होता है। ठीक है, एक्टिव पैसिव यू ख़त्म करेंगे, यू, कोई दिक्कत नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बस हो गया। हैज ही बीन, देखो हैज ही बीन के बाद सेम करना है ना, डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। ठीक, तो देखो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। देखो मैंने ये तो मैं बता दिया कि कहाँ पर, देखो ये हुआ इसका नेगेटिव, ये हो गया इसका ये मतलब इसका इंट्रोगेटिव। देखो जो छोटे लेवल वाले लोग हैं, जैसे मतलब छोटा लेवल मतलब जो 10-12 वाले हैं, उनके लिए ये सही है कि कहाँ पर कैसे इंट्रो बनेगा, ये बनेगा। कॉम्पिटिटिव में भी क्या पता पूछ दे, कि दिमाग का भरोसा नहीं, पर लिमिटेड चीज़ें फिर भी बता दे रहा हूँ कि कहाँ पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखो मेन डाउट कहाँ पर आता है ना, मेन डाउट आता है कि फॉर कहाँ पर लगाया जाए और सिंस कहाँ पर लगाया जाए। ठीक है यार, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर और सिंस कहाँ पर आता है ये बताना पड़ेगा ना। देखो फॉर आता है ना, पेन अच्छी नहीं है ये, नोट कर लेना, पेन ठीक नहीं। फॉर आता है जैसे कहीं पर ना आपका कुछ श्योरिटी नहीं है, जैसे 2 घंटे से कोई काम कर रहा है या 10 महीने पहले कोई काम कर रहा है, तो मतलब कोई नॉट डेफिनेट थिंग हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, जैसे हो गया आपका 2 आवर्स हो गया, 2 आवर्स हो गया, 10 मंथ्स कर लो, या फिर 12 मंथ्स कर लो, या फिर 4 सेंचुरीज हो गया, फॉर सम टाइम बीइंग हो गया, ये हो गया आपके इसमें। मतलब जहाँ पर हमें कोई चीज़ डेफिनेट नहीं है कि जैसे 2 घंटे थे, 2 घंटे अगर मैं कहूँ तो तुमसे कि इवनिंग में किया, इवनिंग एक पर्टिकुलर हुआ है कि हाँ इवनिंग में, या 8 o'clock किया है, तो उस केस में क्या आता है, जैसे यहाँ पर सिंस में क्या आएगा 8 o'clock, या फिर सिंस इवनिंग, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम बताया कि हमें कि इवनिंग मतलब मॉर्निंग, इवनिंग मतलब शाम को, मॉर्निंग ये हो गया। और कोई डेट है, मतलब सिंस 20 अक्टूबर 2019 ऐसा, या 2021 या 2020 ऐसे करके, जहाँ हम श्योर हैं कि हाँ हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम है। फॉर के केस में हमें जैसे फॉर 10 मंथ से 10 मंथ से हमारा वो काम शुरू हो रहा है, पर हमें पता नहीं है कि किस डेट से हुआ, क्या हुआ। अगर जहाँ पर डेट वाला फैक्टर आएगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका सिंस आएगा, सिंस 20 अक्टूबर 2021-22 जो भी है। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि दोनों ही ना, ये होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। हमें जैसे 2 आवर्स है, 2 आवर्स में पता नहीं मॉर्निंग है या फिर कब के 2 आवर्स मॉर्निंग में, ये यहाँ पर हमें पता है कि इवनिंग मतलब शाम को होगा, या मॉर्निंग है तो सुबह होगा, या फिर 20 अक्टूबर एक पर्टिकुलर डेट है वहाँ पे, जहाँ हमारे पास पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग्स हैं कि हमें हाँ पता है कि हाँ सुबह शाम ये हो रहा है, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जहाँ पर हमें कुछ नहीं पता कि 2 घंटे से चल रहा है, सुबह शाम है क्या है कुछ नहीं पता, 2 घंटे से है मतलब है, या फिर 12 मंथ सेंचुरी से हो रहा है कोई काम ये हो करके, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा फॉर यूज होता है। ठीक,
ज़्यादा कुछ है नहीं, 2-3 एग्जांपल बता रहा हूँ, वहाँ से सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स बता रहा हूँ, रुको। ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं करवा रहा हूँ, ये 2-3 एग्जांपल्स हैं, ये एक ही एक्सेप्शन है, ये बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल था कि कोई काम है वो हो पास्ट से हो रहा है लेकिन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस है, तो वो कभी ना कभी हो ही रहा होगा। ठीक है, तो सेंटेंस ले लेते हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। वी हैव बीन सही है, आईएनजी फॉर्म आ गई, इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। फॉर के साथ क्या कहा था, कोई इंडेफिनिट वो आएगा टाइम, 10 ईयर्स है, बिल्कुल सही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं, सही सेंटेंस। ही हैज़ बीन टाइपिंग लेटर सिंस या फॉर 10 AM। देखो सामने, हाँ अब देखो 10 AM है, 10 AM क्या हो गया, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल है। मैंने क्या कहा था, सिंस के साथ हमेशा क्या आता है, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल आता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, सिंस आ गया। वही बोल रहा हूँ, जहाँ पर इंडेफिनिट कोई पर्टिकुलर टाइम स्लॉट नहीं है कि हाँ कब हुआ, तो 2 घंटे से हो रहा है, 4 घंटे, 10 महीने, सेंचुरी से हो रहा है, वहाँ पर क्या आएगा, हमारा 4 आएगा। लेकिन जहाँ पर हमें पता है कि इवनिंग है, मॉर्निंग है, चाइल्डहुड है, या फिर कुछ भी है, जहाँ पर हमें स्पेसिफिक मेंशन है कि हाँ 10 PM से हो रहा है, या 20 तारीख को हुआ, 10 तारीख को हुआ, ऐसी जहाँ पर स्पेसिफिक थिंग्स एंड डेफिनेट थिंग्स हो रही हैं, वहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास सिंस आएगा। देखो ये कि एक्सेप्शन है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ही फॉर और सिंस में आता है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक ये एक्सेप्शन है, ये देखो, आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस चाइल्डहुड। देखो अगर इसके अकॉर्डिंग जाया जाए ना, ये सेंटेंस सही होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, इसे थोड़ा काट दो, बताता हूँ अभी। आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, ये तो बनता ही नहीं है, सिंस आ गया तो हो ही नहीं सकता ना। आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, ये जो सेंटेंस है ना, इसका राइट आंसर ये होता है। तो यहाँ पर जो कंसीडर करने वाली चीज़ वो यही है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सिंस चाइल्डहुड वाला होगा। फिर से बता रहा हूँ एक बार, ये देख लो, आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस चाइल्डहुड। देखो यहाँ पर एक चीज़ परफेक्ट है कि तुम उसे चाइल्डहुड से जान रहे हो, वो तुम्हारे पास परफेक्ट है कि तुम उसे जानते हो ना, तो उसमें इतना ये ताम तोपड़ा क्यों करने की है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या ना, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, सिंस। अगर हम इतना होता तो इतना सही है, आई हैव नोन हिम, तुम उसे जानते हो, मतलब तुम उसे पहले से जानते होगे। हम अब बताना चाह रहे हैं कि कब से जानते हो, तो हमने यहाँ पर चाइल्डहुड लगा दिया, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वो चीज़ परफेक्ट है, तो हम उसे कंटिन्यूटी में नहीं लाएंगे ना, तुम उसे पहले से जानते हो। अब फ्यूचर में ऐसा तो नहीं है कि तुम फ्यूचर में भी जानोगे, ये जानोगे, आप उसे चाइल्डहुड से जानते हो ना। ठीक, तो वहीं पर वो चीज़ क्या होगी, परफेक्ट होगी। तो ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन था, ये पेपर में पूछा जाता है, तो ये इसे देख लेना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। ठीक, तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ज़्यादा था नहीं, इससे लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, ना के बराबर बोल दूँ। देखो पढ़ाना फिर भी था, ये पढ़ाना था, क्योंकि देखो टेंस की अगर नॉलेज होगी तुम एक्टिव पैसिव में अच्छा कर पाओगे। एक्टिव पैसिव देखो कंपटीशन में भी आता है, क्लासों में तो आता ही है, खासकर 12th क्लास, ये 10th-12th में आता ही है। तो तब मैं बता रहा हूँ कि टेंस की नॉलेज थोड़ी हो तो अच्छा है, ताकि जब आप कहीं सामने बोलोगे ना, देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, खाली एज अ मीडियम ही रहना चाहिए, कुछ उस पर वो नहीं होना चाहिए कि इफ़ यू आर गुड एट इंग्लिश देन यू आर सुपीरियर अबव एनीवन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही बोल रहा हूँ, वो सब छोड़ो ना, फालतू चीज़ें, फालतू का ज्ञान हो गया तो वही बात है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, जहाँ पर हमारा ख़त्म, मतलब देखो प्रेजेंट में क्या हुआ था, 4 हुए थे ना, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, 4 के 4 हमने अच्छी तरीके से पढ़े हैं। देखो यार अच्छी तरीके से पढ़ा है, अब बाकी तुम देख लो, तुम्हारे पास जो है, तुमसे अब क्या कहूँ, तुम्हें समझ में आया नहीं आया, मैंने अपना पूरा 100% दिया, आपने 100% से उसे लिया है नहीं लिया है वो मैं नहीं जानता, पर मैंने अपना 100% दिया है आपको। सब खत्म। टाइम कितना हो रहा है, टाइम देखा है एक बार, रात के 12:13 हो रहे हैं, रात को क्लास ले रहा हूँ, दिखाई दे रहा है 12:13। थोड़ा मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर लो ना थोड़ा, देखो बाकी आपकी स्वेच्छा। ठीक है, जय हो प्रभु। तो अब जब नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, हमारा पास्ट टेंस होगा, और पास्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इतना बता रहा हूँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उसका पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शेयर सब्सक्राइब लाइक करो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, थैंक यू, खुश रहो हमेशा।